हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में दो कथाएं हैं। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्रमा दर्शन का दोष नहीं लगता है। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवंदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन आज का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। एक दूसरी कथा के अनुसार सत्राजीत नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर श्यामतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बारिश का न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजीत राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता कि यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजीत को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वहां सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को पाना चाहते थे, लेकिन सत्राजीत को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जामवंत ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है तो वे सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जामवंत की गुफा तक पहुंचे और जामवंत से मणि लेने के लिए 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जामवंत समझ गए कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। तो जामवंत ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। सत्राजीत ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनने सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता है। यदि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंहम प्रसेनः मणवधित सिंहो जामवंतता हतः सुकुमारमा रोदिस्तव रोषम संयमंतकः। इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता है। जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस जाएं, वो इस मंत्र का जप करके आरोप मुक्त हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की और
कहानियाँ सुनना देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल के माध्यम से पौराणिक कथाओं का संग्रह आप सबके साथ में साझा करते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।